सभी भैया बहनी का मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। बच्चों, लॉलीपॉप क्वेश्चन में आज हम लोग चलते हैं क्लास 9th और किताब है राजीव प्रकाशन। एक्सरसाइज है 1.1 और नाम है अध्याय का संख्या पद्धति, इंग्लिश में है नंबर सिस्टम। तो आइए बच्चों शुरुआत करें। सबसे पहले थोड़ा जानकारी लें। प्राकृत संख्याएं बच्चों इंग्लिश में कहते हैं नेचुरल नंबर। एन का मतलब है नेचुरल और इसमें गिनती होगी 1 2 3 4 5 6, जहाँ मन करो वहाँ तक ले जाओ। बच्चों ये जो गिनती होती है, जोड़ घटाना गुणान भाग, इसके लिए प्रयोग होता है। अगला है पूर्ण संख्याएं, होल नंबर। डब्ल्यू लिखना है और गिनती लिख के आगे लगा देना है 0। तो ये 0 शुरू होता है, 1 2 3 4 ले जाओ जहाँ मन करे। तो बच्चों ये वाला भी जोड़ घटाने के लिए प्रयोग होता है। आइए अगले पर, पूर्णांक यानी इंटीजर्स। तो बच्चों इंटीजर अंग्रेजी अक्षर जेड से, और ये जो नंबर लाइन होता है इधर 0 -1 -2 -3 डॉट 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 अनंत। बच्चों +1 2 3 प्लस डॉट 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 अनंत। परिमेय संख्या क्या होती है? तो बच्चों परिमेय संख्या ज़रा ध्यान से देखेंगे, इंग्लिश में कहते हैं रैशनल नंबर। और ये होता है 2/3 4/5। ये 2 होता है पी, ये 3 होता है क्यू। जहाँ क्यू इज़ नॉट इक्वल टू 0, मतलब अगर पी के नीचे 0 है तो इसका कोई उत्तर नहीं होगा, ये होगा अनंत। बच्चों अपरिमेय संख्या, इरैशनल नंबर, ऐसे नंबर जो करनी के अंदर है। ये पाई भी बच्चों इसका कोई निश्चित मान है, तो निश्चित मान 22/7 है, लेकिन ये जो प्रतीक है ये आपका अपरिमेय होगा। करनी में 2 + 1, ये भी बच्चों परिमेय अपरिमेय, तो ये अपरिमेय ही होगा। क्वेश्चन पहला है, हम लोग कुछ सेलेक्टेड ही क्वेश्चन लेते हैं, ऐसे क्वेश्चन जो कि टफ हो, कठिन हो। 3/5 और 4/20 के बीच 5 परिमेय संख्या। तो हमें देखना है कि नीचे भी 5 है, नीचे भी 5, ये बराबर है, ये हर बराबर होना ज़रूरी है। 5 का मतलब है 5 + 1 बराबर 6। अब हम लोग क्या करेंगे, एक छोर पर लिखेंगे 3/5 और दूसरे छोर पर हम लोग लिखेंगे थोड़ा दूरी बनाकर 4/5। बच्चों 6 है तो नीचे 6 ऊपर 6, नीचे 6 ऊपर 6। आइए मल्टीप्लाई करें, 3 छक्का 18, 5 छक्का 30। उधर ही बच्चों 4 छक्का 24 और बटे 5 छक्का 30। क्या दोनों के नीचे 30 है? तो अब 18 के बाद 19, 19 के बाद 20, 21, 22 और ये 23। तो 1 2 3 4 5। अब नीचे सबके नीचे ये लिखो 30 30 30 30 और ये 30। इसका मतलब है कि 18 और 24 के बीच में 19 20 21 22 23, सबके नीचे 30। आइए प्रश्न नंबर दूसरे पे चले। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है, -3 और -4 के बीच 1। एक का मतलब है हमें क्या करना है, 1 + 1 2। तो पहले उतारना है -3/3 और इधर करना है -4। हमें मालूम है कि अगर कोई संख्या अकेली है तो उसके नीचे 1 छिपा रहता है, इसके नीचे 1 रहता है। तो 2 से ये 2 वाला, ये नीचे भी और ऊपर भी। ऐसा किस लिए किया जाता है? ताकि एलसीएम बराबर हो जाए। तो अब देखो कैसे होगा, -6/2 -8/2। अब देखो ये 6 है, 6 के बाद 7, 7 के बाद 8, तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं -7 नीचे का 2। तो बच्चों अगर कट रहा है तो काट दीजिए, 2 तिहाई 6, ऐसे कटेगा तो काट सकते हैं, ये नहीं कटेगा और ये बच्चों कट जाएगा -4। अगले प्रश्न में चलें। क्वेश्चन 3 कहता है कि 0.75 और 1.2 के बीच एक परिमेय संख्या। तो 1 का मतलब होता है 1 + 1 बराबर 2, यानी हर में हम लोग 2 का गुणान करेंगे। लेकिन समस्या है कि दर जो है दशमलव है, तो पहला काम है दशमलव को हटाना। तो मैं उतारूंगा 75, दशमलव कहाँ गया, दशमलव के आगे का ऐसे हाथ रखेंगे, गायब। बच्चों दशमलव के बाद 2 लोग हैं तो 2 0 यानी 100, और थोड़ी दूरी पर इसको लिखेंगे 12। दशमलव को हटाएंगे बच्चों, तो अगर दशमलव हटाएंगे तो नीचे आ जाएगा 10। ये 100 ये 10 नहीं चलेगा, दोनों में एक जैसा होना चाहिए। तो कैसे एक जैसे करेंगे, अगर ये 100 है तो नीचे भी 10 और ऊपर भी 10। अब देखें क्या बच रहा है, 75/100
और इधर 120/100। तो बीच में का एक निकालना, 2 दिया है तो इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि 75 के बाद 120 में काफ़ी मतलब जो है संख्या आ जाती है। तो हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे जैसे 75/100 और इसको उतारेंगे 120/100। अब बीच में 75 के बाद क्या आ जाएगा, 76/100। अब हम लोग क्या करेंगे, गैपिंग करेंगे। 2 ज़ीरो है तो 0.75, 2 ज़ीरो है 0.75, एक एक ज़ीरो काट दो तो 1.2। तो 75 के बाद 76, 76 के बाद 1.2। चलें अगले क्वेश्चन में। प्रश्न चौथा, जीरो और 0 के बीच 9। बच्चों 1 2 3 नहीं, पूरा 9। पहला काम होगा इसका दशमलव हटाना। इसको तो ठीक है यहीं रहने दो, मैं थोड़ा इधर लिख दूँ 0, और मैं ये दशमलव निकाल रहा हूँ तो मैं नीचे लिख रहा हूँ 1/10। ये दशमलव के बाद 1 इसलिए 10। इसके नीचे भी हम लोग क्या करेंगे 10, इसके ऊपर भी करेंगे 10। तो बच्चों 0 और 10 आपको देगा 0/10 और ये देगा 1/10। अब प्रश्न उठता है बच्चों कि 0 से 1 के बीच में अनंत संख्याएं हैं, तो हम लोग कैसे पता करेंगे किसके नीचे क्या है। तो हम लोग देखेंगे 9 दिया है तो इसमें एक जोड़ लेंगे, 9 + 1 10। तो 10 नीचे 10 ऊपर, 10 नीचे और ये 10 ऊपर। तो बच्चों 0 का 10 से करेंगे तो 0 ही है, और 10 का 10 से करेंगे 100। आइए बच्चों इधर 1 का 10 से करिए, मल्टीप्लाई करिए, गुणान करिए बटे 100। हाँ, अब 0 से 10 यानी 1/100, 2/100, 3/100, 4/100, 5/100, 6/100, 7/100, 8/100 और आखिरी वाला है 9/100। तो अगर नीचे भी 0, नीचे 100 और ऊपर 0 तो 0 ही लिख देंगे। ऊपर 0 रहता है तो नीचे वाला भी 0। डबल 0 तो ऐसे लिखेंगे 0.01। डबल 0 है तो 2 के आगे डेसिमल लगेंगे, 0.02। ये 100 के लिए 0.03। ऐसे ऐसे हम लोग करते जाएंगे। 0.04, 0.05, 0.06 लिख रहा हूँ नीचे, 0.07, 0.08 और 0.09 और 0.10। तो इस तरह से संख्या हम लोग ज्ञात कर लेंगे। पांचवा और आखिरी प्रश्न है 1/3 और 1/2 के बीच 3 परिमेय संख्या। तो पहले हमको उतारना है 1/3 और थोड़ा दूरी पर 1/2। 3 + 1 4 पहले नहीं करना है, पहले ये और ये बराबर होना ज़रूरी है। अगर ये दोनों अलग अलग हैं तो जोड़ना, घटाना, गुणान, भाग असंभव। तो हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, लघुत्तम। ये 2 ऊपर, ये 2 नीचे, ये 3 नीचे, ये 3 ऊपर। ये 3 कहाँ से आया, यहाँ से आया। ये 3 यहाँ से, ये 2 कहाँ से आया, यहाँ से। तो बच्चों 2 का पहाड़ा 1 बार, 2 3 6 और 3 एकम 3 और 2 3 6। अब ये 6 6 बराबर हुआ। हाँ, अब 3 + 1, 3 + 1 कितना होता है, 4। तो इधर भी 4, इधर भी 4, इधर भी 4 बच्चों, इधर भी 4। बच्चों ऐसा क्यों हम लोग 4 से गुणान करते हैं, ताकि इसका मान बढ़ जाए। तो अगर मान बढ़ेगा तब बीच में संख्या आ जाएगी। अगर मान वही 1/3 1/2 रहेगा तो असंभव है, नहीं आएगा। तो देखिए कैसे होता है, 2 चौका 8/24, 3 चौका 12/24। तो पहले 1 था अब हो गया 8, पहले इधर 1 था अब हो गया 12। हाँ, अब इन के बीच में हम लोग निकाल सकते हैं। तो आइए थोड़ा सा ऊपर कर लें बच्चों। तो 8 के बाद आता है 9, 9 के बाद 10, 10 के बाद 11, 3 लोग हो गए। और सबके नीचे क्या होना चाहिए, 24। तो 24 ऐसे ऐसे ऐसे। तो बच्चों अगर आपको समझ में आया तो बच्चों लाइक ज़रूर करिए,
सब्सक्राइब ज़रूर करिए। धन्यवाद।